Hello dear students, welcome to Krishna Institute. So our next topic is physical feature of India, and the topic is the northern plain. Okay, the northern plains. So in last part we discussed about the Great Himalaya. हमने जो लास्ट टॉपिक किया, लास्ट वीडियो हमने किया था, उसमें हमने किया था हिमालय के बारे में. सो उसमें जो वैलीज हैं वो एंड जो पार्ट हैं वो मैंने आपको कंप्लीट कवर किया. नाउ अब हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन की. अब नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, सो स्पेशली यू कैन सी पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार and West Bengal. These parts are formed through the alluvium that came with the rivers that flowed into the lower part of Himalayan mountain. तो आप देखो एक बार, ओके. सो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक तो सारा क्या है, लगभग माउंटेन से कवर्ड है. ठीक है, ये सारा का सारा जो पार्ट है ये किससे कवर्ड है, ये तो सारा माउंटेन से कवर्ड है. Okay, and in the southern direction of Himalayan mountain, now this part is made by alluvial soil. अब ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये सारा का सारा alluvial soil से बना हुआ है, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है. So basically this northern plain is made by 3 drainage system. One, Indus river system. अब आपको बताया था मैंने कि यहाँ मानसरोवर लेक से एक रिवर निकल के जाता है. ठीक है, and this river has tributaries like the Jhelum, the Ravi, the Byas, the Chenab. So and all these rivers, जैसे एक रिवर यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आती है सतलुज, बीच से व्यास, और ये सब कहाँ जाके मर्ज हो जाती हैं, ये सारी मर्ज हो जाती हैं इंडस में. ठीक है, तो इस वजह से दीज रिवर्स इंक्लूडेड इन द डिपोजिशनल एक्टिविटीज़. अब ये सभी क्या किया कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड जो बीता है, उस पीरियड में इन्होंने अपने साथ बहुत बड़ी अमाउंट में सिल्ट को अपने साथ लेके आई हैं. ओके, सिल्ट है क्या कि माउंटेन एरिया से जब रिवर फ्लो करती है तो वहाँ से जब स्पीडली फ्लो करती है तो आसपास के इलाकों में इरोजनल एक्टिविटी करती है, यानी कि मिट्टी को या पत्थरों को काटती हुई चलती है. तो वो जो एक गाद है, जो सिल्ट है, ठीक है, वो रिवर्स के साथ फ्लो होकर आके इन एरियाज़ में फिल हो गई है, भर गई है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, वैसे तो ये भी क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है, जो कि किस में चला गया, अभी पाकिस्तान में चला गया. बट ये भी हिमालयन रिवर सिस्टम किससे आई, रिवर से ही बना हुआ एक पार्ट है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हरियाणा के बॉर्डर, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे एक रिवर है, घग्गर रिवर. ठीक है, इंडस से लेके घग्गर रिवर तक इस नॉर्दर्न प्लेन को हम क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन. Okay, basically these plains are dominated by doabs. दोआब क्या होते हैं, दोआब, ये 2 वर्ड से मिलके बना है. एक का दो जमा में आब, दो मीन्स 2. ओके, आब, आब इज़ एन अरेबियन वर्ड. इसका मतलब होता है पानी, वाटर. ठीक है, दरिया. तो यानी कि 2 वाटर, यानी कि 2 रिवर्स के बीच में जो प्लेन्स हैं या एरिया, इसको कहते हैं दोआब. ठीक है, पंजाब वर्ड भी इसी वजह से ही आया है, यानी कि ये क्या बन गया, पंज
जमा आब, यानी कि 5 वाटर्स, 5 दरिया, ठीक है। तो इसीलिए पंजाब ये वर्ड कहाँ से आया, ये इसी वजह से, क्योंकि पंजाब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक था, इसीलिए इसको पंजाब का नाम दिया गया था। ओके, सो इट कॉल्ड पंजाब प्लेन, इसको हम क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन, जो कि कहाँ, इंडस रिवर से लेके और कहाँ तक है, घग्गर रिवर तक, फिर घग्गर रिवर से लेके एंड यहाँ वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। एंड दिस एरिया इज नोन एज गंगेटिक प्लेन, दिस एरिया इज नोन एज गंगेटिक प्लेन, एंड गंगेटिक प्लेन इंक्लूड उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये एरिया किससे फॉर्म्ड है, दिस एरिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल फील्ड दैट फिल्ड बाय हिमालयन रिवर्स, जो हिमालयन रिवर्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो सिल्ट आके फिल किया, और उसकी वजह से जो एलुवियम क्रिएट हुआ है, जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, दैट्स वाई दिस एरिया इज़ वेरी डेंस पॉपुलेटेड, ओके, बिकॉज दिस प्रोवाइड अ फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर फॉर लिविंग, ठीक है। रहने और एग्रीकल्चर के लिहाज से ये बहुत पॉजिटिव, बहुत फेवरेबल कंडीशन देता है, इसी वजह से इस एरिया में जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आना जाना ट्रैवलिंग आसान है, बहुत सारे मेजर जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्लेन एरिया में इजी रहती हैं, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी अच्छा है, क्लियर। सो फर्स्ट वन इज़ पंजाब प्लेन, सेकेंड वन इज़ गंगेटिक प्लेन, थर्ड, अब यहाँ पे क्या है कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर आती है यहाँ से, तो आसाम में आके वो क्या होती है, कुछ प्लेन एरिया से फ्लो करती है, तो यहाँ इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन दैट इज़ इन आसाम मेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। एंड व्हेन रिवर्स एंटर्ड इनटू द प्लेन एरिया, क्या होता है कि आफ्टर द एंडिंग ऑफ माउंटेन सीरीज देयर इज़ अ पेबल बेल्ट, पेबल मीन्स कंकरों से बनी एक बेल्ट जो है वो यहाँ पर है आफ्टर शिवालिक, शिवालिक से नीचे क्या है एक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाबर, ठीक है, दिस इज नोन एज भाबर। सो भाबर इज मेड बाय कंकर्स, okay, this is made by pebbles, so most of stream became disappeared in this region, बहुत ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो इस रीजन में आके क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, बिकॉज वो क्या हो जाती हैं, वो इंटरनली फ्लो हो जाती हैं, ठीक है। एंड आफ्टर व्हेन दे री इमर्ज, ठीक है, जब वो दोबारा उस एरिया को क्रॉस करके निकलती हैं, ठीक है, एंड जब ये इस एरिया यानी भाबर क्रॉस करके जब वो निकलती हैं, देन इट क्रिएट अ स्वैम्पी एंड मर्शी एरिया, एक दलदली सा नम जब मिट्टी गीला सा एरिया बनाती हैं रिवर्स, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं तराई, ठीक है। तो तराई वाला जो हिस्सा होता है वो लगभग जो होता है एक स्वैम्पी मर्शी सा एरिया होता है, यानी दलदली सा इलाका होता है, नरम मिट्टी का इलाका होता है, ठीक है, जिसमें कि नमी बहुत रहती है ड्यू टू रिवर्स, एंड ड्यू टू जेंटल स्लोप, बिकॉज जैसे ही प्लेन एरिया स्टार्ट होगा, रिवर्स पहले माउंटेन्स में थी, वहाँ पे नैरो वैलीज होती हैं, ठीक है, पतली पतली सी वैलीज होती हैं, घाटियाँ होती हैं, उससे रिवर फ्लो करके आती हैं। बट जब प्लेन एरिया में आती हैं तो ड्यू टू जेंटल स्लोप नाउ रिवर्स बिकेम ब्रेडेड, ठीक है, यानी कि जब एक अभी मान लो एक तीखी ढलान है, तीखी ढलान से क्या होगा, पानी बहुत तेज़ी से बहेगा, बट अगर तीखी ढलान के बाद एकदम प्लेन एरिया आ जाए, तो प्लेन एरिया आएगा तो पानी जो होगा वो थोड़ा, एक तो क्या होगा, फैलना शुरू हो जाएगा, दूसरा द सिल्ट दैट केम विद द वाटर, जो सिल्ट पानी के साथ आई थी वो वहाँ के इकट्ठी हो जाएगी, जमा हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक रिवरिन आइलैंड क्रिएट हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एक स्ट्रीम आ रही है ऊपर से, ठीक है, तो क्या हुआ है, प्लेन एरिया में जैसे ही एंटर हुआ तो सिल्ट के इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ सिल्ट इकट्ठा हो गया, यहाँ पर सिल्ट इकट्ठा हो गया, तो अभी क्या हो गया, जो वाटर बॉडी है वो कुछ इस तरह से फ्लो होना शुरू हो गई है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो बीच में आइलैंड बने हैं दैट कॉल्ड रिवरियन आइलैंड, ठीक है।
एंड दीज रिवरीन ये जो बने हैं इनको हम क्या कहते हैं, रिवरीन आइलैंड. एंड दीज रिवरीन आइलैंड यू कैन इजीली सी इन द आसाम, बिकॉज इन आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज इनटू वेरी ब्रेडेड चैनल. वहाँ पे क्या होता है, बहुत ब्रह्मपुत्र रिवर जो बहुत चौड़ी होके बहती है, प्लेन एरिया है बिल्कुल. एंड माजुली इज़ द लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि कहाँ है, वो भी इंडिया में ही है. ओके गाइज, सो एंड इफ वी टॉक अबाउट द एरिया दैट इज मेड बाय alluvial soil, दिस इज अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, जिसको कि रिवर्स ने क्या किया, अपना एक हज़ारों लाखों साल से जो सिल्ट वो ला के डाल रही थी, उसकी भरने की वजह से एरिया बना है. ओके गाइज, एंड हेयर 2 काइंड ऑफ alluvium, one is Bangar and second is Khadar. ओके, इन द फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन्स है यानी कि जो थोड़े लोअर एरियाज़ हैं, उस एरिया में क्या होता है कि रिवर जब रेनी सीजन में ज़्यादा डेंसली फ्लो होती है तो उन एरियाज़ में पानी चला जाता है. सो उस एरिया में क्या होता है कि एक नया सोयल आ जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज खादर. उस एरिया में क्या होता है, उसको हम कहते हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के एलुवियम को हम बोलते हैं खादर. दैट इज़ न्यू एलुवियम एंड मोर फर्टाइल देन बांगर. बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होता है. बांगर इज़ यूजुअली ओल्ड एलुवियम. ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट लाइन फ्लड प्लेन्स. ये फ्लड प्लेन्स में नहीं होता, पुराना एलुवियम होता है, थोड़े ऊंचे इलाकों में होता है जहाँ पे फ्लड का पानी नहीं आ पाता. ठीक है, ये रिन्यू होने नहीं होता है यूजुअली. खादर मिट्टी जो होता है वो बार बार रिन्यू होता रहता है. ओके गाइज, so this is the new and old alluvium which is a part of alluvial soil, and alluvial soil made these kind of plains. Okay guys, तो ये जो हमने बात की है ये क्या है, ये हमने किया है नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, हिंदी में हम कहेंगे उत्तरी भारत के मैदान. सो वी हैव डिस्कस्ड हिमालयन माउंटेन एंड नाउ नॉर्दर्न प्लेन. सो ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया के पार्ट आते हैं. ठीक है, तो आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, सॉल्व करो, एंड ऑलवेज गेट दीज थिंग्स इनटू कंसेप्ट समझो, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना. ओके गाइज, थैंक यू.